आज ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा दिन है। ईरान में कुछ ऐसा हुआ है, ईरान के दुश्मन हो गए हैं खौफ में। ईरान के दुश्मनों को अपना इरादा बदलना पड़ सकता है। ईरान में आज ईरानी लोगों ने ऐसी ताकत दिखाई है। ईरान में ईरान की सड़कों पर लोग करोड़ों की संख्या में निकले हैं। हजारों की संख्या में भी नहीं, लाखों की संख्या में भी नहीं, करोड़ों करोड़ों की संख्या में ईरान की सरकार के समर्थन में लोग निकले हुए हैं। अब इससे ईरान के दुश्मनों को बहुत बड़ा झटका लगा है। झटका कैसे लगा है ये भी अभी आपको पता चल जाएगा। आज ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा दिन है। आज ही ईरान में इस्लामिक क्रांति आई। आज के दिन ईरान के इस्लामिक क्रांति को 47 साल हो गए हैं। आज ईरान की 47वीं एनिवर्सरी है। आज के दिन ही आयतुल्लाह खामने का शासन ईरान में बैठा था। अमेरिका, इजराइल और यूरोप के देशों की जो पिट्ठू सरकार थी, आज से 47 साल पहले अमेरिका भाग गई। जो रज़ा पहलवी है, जो अमेरिका के इशारों पर ईरान में बैठा था, ईरान के तेल को, सोने को अमेरिका यूरोप को दे रहा था। आज के दिन ही ईरान की जनता का राज आया और आज के दिन ही ईरान की जनता ने अमेरिका, इजराइल की पिट्ठू वाली सरकार को उखाड़ फेंक दिया। आज ईरान में जगह जगह लाखों करोड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं। 15 से ज़्यादा शहरों में ईरान की सड़कों पर लोग इकट्ठा हुए हैं। बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसमें इजराइल, अमेरिका को एक संदेश भी भेजा गया है। ईरान के बड़े नेता, ईरान के सैन्य कमांडर भी इसी रैली में मौजूद हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने भी बड़े भाषण दिए हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका, इजराइल को वार्निंग दी है, साथ साथ यूरोप को भी। हम कभी भी यूरोप और अमेरिका के लालच में नहीं आएंगे। और ईरान के राष्ट्रपति ने अपने देश में विरोध प्रदर्शनों पर भी बोला, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, उनकी आवाज़ को सुनेंगे, लेकिन जो भी लोग ईरान में विरोध प्रदर्शन के नाम पर विद्रोह फैलाएगा, फिर उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरह से राष्ट्रपति ने अमेरिका, इजराइल को वार्निंग दी है। और इसके साथ साथ ईरान के जो सैन्य कमांडर है ना, उन्होंने भी अमेरिका को वार्निंग दी है, दुश्मन को आज हमारी ताकत का पता चल जाएगा। वाकई में ईरान के लोग बहुत ज़्यादा सड़कों पर उतरे हुए हैं और ईरान के लोगों ने अपने नीचे सड़कों पर इजराइल, अमेरिका के झंडे भी लगा रखे हैं, उन्हीं पर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ईरान के लोगों ने बाल शैतान को फूंका है। बाल शैतान का एक पुतला बनाया और उसमें आग लगा दी। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर भी लगी हुई थी। बाल शैतान की कुर्सी पर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर भी थी और एपिस्टलिन, जो दुनिया का सबसे गंदा इंसान है, सबसे खूंखार अय्याश इंसान है एपिस्टलिन, जो फाइलें रिलीज हो रही हैं, उसकी तस्वीर भी थी इसी में। उसकी तस्वीर भी साइड में लगी हुई थी। और साथ साथ ये जो बाल शैतान है, इसके माथे पर डेविड वाला सितारा बना हुआ था, जो आज इजराइल के झंडे में भी रहता है। बीच में 6 कोने का सितारा जो रहता है, कुर्सी पर भी इजरायली झंडे का सितारा बना हुआ था। इसी को ईरान के लोगों ने फूंका है, साथ साथ नारे लगाए, इजराइल का नाश हो, इजराइल का नाश होगा। वाकई में ईरान की जनता ने ईरान के समर्थन में बड़ी रैली निकाली है। अमेरिका, इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। देखिए, ये जो बाल शैतान है, इसको जो जलाया गया है, इसको यहूदी लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, पहले से ही मानते आए हैं, इसको देवता मानते हैं। और इसके सामने छोटे छोटे बच्चों की भी यहूदी लोग, इजराइल के लोग बलि देते थे। और ये जो एपिस्टलिन है, ये भी बाल शैतान की पूजा करता था। बहुत सारे ऐसे एपिस्टलिन फाइलों में खुलासे हुए हैं जिसमें बाल शैतान के फोटो हैं और बाल शैतान के पुतले बने हुए थे। इनकी ये पूजा करते थे और उसके सामने छोटे छोटे बच्चों की बलि देता था। अरे बलि क्या देता था, इसने ना जाने कितनी कितनी नीच हरकत छोटी छोटी बच्चियों के साथ की है। बाल शैतान को भी जलाया है। इजराइल के लोग बाल शैतान को बहुत बड़ा मानते हैं, इजराइल के लोग देवता मानते हैं। खैर, अमेरिका, इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। आज ईरान के लोगों ने ईरान के समर्थन में बड़ी रैली निकाली है और वो भी ऐसे मौके पर जब लगातार ऐसा तनाव बना हुआ है। अमेरिका ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है, इजराइल भी ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। ईरान के लोग डरे नहीं। ईरान के लोगों ने लाखों की संख्या में रैलियां निकाली, जगह जगह रैलियां हैं। इससे अब अमेरिका, इजराइल को झटका कैसे लगा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिका सोच रहा है, अगर हम ईरान पर हमले करेंगे तो ईरान के अंदर विरोध प्रदर्शन हो जाएंगे, ईरान की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होंगे, बाहर से हम भी हमले करेंगे, ईरान की सत्ता वो कमज़ोर होगी और ईरान का जो शासन है वो उखड़ जाएगा, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अब ये जो रैली हुई है ना, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को
फैसले लेने पर मजबूर कर दे, डोनाल्ड ट्रंप को अपना फैसला बदलना पड़े, वही बेकार है। हमें ईरान पर अब हमला नहीं करना चाहिए। ईरान के लोग तो ईरान के साथ दे रहे हैं। ऐसे कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फैसले बदले हैं, वो भी ईरान के डर की वजह से। अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है। ट्रंप ने पहले फैसला लिया था ईरान की नौसैनिक बंदी कर दो, ईरान के जो तेल टैंकर हैं उनको जब्त करो। जैसे वेनेजुएला के तेल टैंकर को जब्त किया, ऐसे ही ईरान के तेल टैंकरों को जब्त करो और ईरान के तेल को रोक दो। जो भी ईरान तेल से पैसा कमाता है उसको बिल्कुल जीरो कर दो। लेकिन ट्रंप को अपना फैसला बदलना पड़ा। ट्रंप को डर लगा, अगर हमने ईरान के तेल टैंकरों को जब्त कर लिया, खुद ही ईरान हमारे तेल टैंकरों को जब्त कर लेगा, हमारे सहयोगियों के भी तेल टैंकर को ईरान जब्त कर लेगा। और ट्रंप को यह भी डर था ईरान स्ट्रेट और हॉर्मुज को बंद कर देगा, स्ट्रेट और हॉर्मुज में बारूदी सुरंग बिछा देगा, तेल के दाम बढ़ जाएंगे। ट्रंप को फैसला बदलना पड़ा। ट्रंप को ईरान का डर पहले भी सताया, अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को ईरान का डर सता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप फिर भी ईरान को बार बार धमकी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बोला है, हम ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौता करेंगे, साथ साथ ईरान की मिसाइलों पर भी सैंक्शन लगाएंगे। ईरान के पास ना मिसाइलें होंगी और ना ही ईरान के पास परमाणु हथियार होगा। पहले डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहा था, हर बार ट्रंप बदल देता है। इसी बात से ही तो ईरान के लोग, ईरान की जनता अमेरिका पर भरोसा नहीं करती। ईरान के विदेश मंत्री ने खुद बोल दिया, हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है, हम बातचीत कर रहे हैं। पहले ट्रंप ने बोला ठीक है, बातचीत न्यूक्लियर डील पर ही होगी, केवल बातचीत परमाणु मुद्दे पर ही होगी। अब ट्रंप कह रहा ईरान की मिसाइल प्रोग्राम को भी रोकेंगे हम। अब नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेगा। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले ही नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकोफ से मुलाकात की है और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेनेडर कुशनर से मुलाकात की है। यही जो दोनों हैं, ये ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत करने गए थे परमाणु मुद्दे पर। इसी से पहले नेतन्याहू ने मुलाकात की है। अब नेतन्याहू आज रात डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेगा। ट्रंप ने यह भी बोला, मेरी अगली मुलाकात नेतन्याहू से होगी और वो जो नेतन्याहू से मुलाकात होगी ईरान के मुद्दे पर ही होगी। डोनाल्ड ट्रंप कभी कुछ और कह रहा, कभी कुछ और कह रहा, इसकी कुछ पता नहीं है कब ये क्या कर दें। खैर, प्लानिंग भी कर रही है ईरान पर हमला करने की। अब ट्रंप ने ईरान को एक और धमकी दी है, हमारा एक और विमान वाहक पोत ईरान की तरफ रवाना हो गया है, हम कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं। ईरान पर देखिए, ये जो हथियार तैनात कर रहे हैं, हमला तो करेंगे। हो सकता है इनका आखिरी टाइम में प्लान बदल जाए या ये ईरान से डर जाए, कुछ भी हो सकता है। ट्रंप और नेतन्याहू क्या मीटिंग करते हैं, कुछ भी इस वक्त हो सकता है। बहुत बड़ी तैयारी इस वक्त अमेरिका इजराइल कर रहे हैं। ईरान भी अपनी तैयारी को चालू करे हुए है। ईरान भी चुपचाप नहीं बैठ रहा। ईरान में रूस, चीन और बेलारूस के कार्गो विमान उतरे हैं, कई कार्गो विमान उतरे हैं। और ऐसी भी खबरें हैं, ईरान को यूरेनियम संवर्धन पहुंचाया गया है, चीन से ईरान यूरेनियम भेजा गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं हो रही हैं, ईरान को कौन से हथियार भेजे जा रहे हैं। इसी पर अमेरिका बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, आज 47वीं ईरान की एनिवर्सरी पर चाइना ने ईरान को बड़ा तोहफा दिया। चाइना के सैन्य कमांडरों ने ईरान के सैन्य कमांडरों को एक J-20 का मॉडल पेश किया। J-20 जो चाइना का फाइटर जेट है, एडवांस 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, उसी का मॉडल दिया। शायद इससे ये संकेत लग रहे हैं पूरी तरह से क्लियर हो गया, चाइना अब ईरान को J-20C फाइटर जेट देने वाला है। हो सकता है दे दिए हों। इसी को देखते हुए अमेरिका इजराइल पैनी नज़र बनाए हुए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, सऊदी अरब के पास परमाणु हथियार है, ऐसा दावा किया है ईरान के बड़े कमांडर ने। ईरान के पहले बड़े सैन्य कमांडर रह चुके हैं हुसैन कनानी, इन्होंने बड़ा दावा किया है सऊदी अरब के पास पहले से ही न्यूक्लियर हथियार है। और इस बात की जानकारी अमेरिका को भी है, ईरान के खुद सैन्य कमांडर ने किया है। ये जो दावा है छोटा मोटा दावा नहीं है। परमाणु हथियार एक ऐसी चीज़ है जिसे हर देश हासिल करना चाहता है। हर कोई चाहता है मेरे पास परमाणु हथियार हो। परमाणु हथियार ऐसी ताकत है जिससे बड़ी बड़ी सुपर पावर डरती हैं। उत्तर कोरिया के खिलाफ आज अमेरिका आंख उठाकर भी नहीं देखता, उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। इसी वजह से तो अमेरिका कोशिश कर रहा है ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। न्यूक्लियर वेपन तो छोड़ो, अमेरिका ईरान की मिसाइलों से ही डरता है। ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, इजराइल भी ईरान की बड़ी मिसाइलों से डरता है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके सामने एक नई रिपोर्ट लेकर हाजिर हूँ।